जोहार। जय जोहार। मैं चितरंजन उरांव। हमारे आदिवासी समाज आज बहुत सारे समस्याओं में देखने से बहुत कुछ दिक्कतें और परेशानी तो ऐसा लगता है, लेकिन जो आज नहीं बहुत सालों से अपना धर्म और अपना संस्कृति की जो पहचान के लिए अगुवाई कर रहे हैं, वो अगुवाई करना कोई खेल काम नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप जो अगुवाई कर रहे हैं सर, उस अगुवाई में अपना समाज का कोऑपरेट कितना आप महसूस करते हैं? अपना सारना धर्म या आदिवासी भिन्न भिन्न जगह पर रहते हैं, उनका अलग अलग धर्म के अनुसार नाम लेते हैं, और उनके साथ में आपका कितना कोऑपरेट है, कितना सहयोग? सर, मैं जवाब देने से पहले एक उक्ति मुझे याद आई। हाँ, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब भी कोई डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, तो सबसे जो कमज़ोर और गरीब आदमी है ना, उसका चेहरा सामने लाना। तो हमको लगता है कि वो डिसीजन तेरा कभी ख़राब नहीं होगा। इस आंदोलन में आपको मैं बता दूं कि मांडर प्रखंड के प्रमुख रह चुके बुधवा उरांव जी, बड़े भाई, आप देखिएगा वो 3 पैर से चलते हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई अपने घर से लेकर दिल्ली तक, और मुझे हर जगह सहयोग, वैसे वैसे लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है। वैसी गरीब माँ जिसके यहाँ खाने के लिए चावल नहीं था, वो बोली बेटा कि रुको, हम कहीं रखे हैं, हम लेके आते हैं। और चावल नहीं था तो मड़ुआ निकाल के दी, बोले कि बेटा मेरा आपकी लड़ाई में आज हम यही सहयोग कर पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हमको मदद कर रहे हैं। हमको लगता है कि बेहतर पूरा आदिवासी समाज, मुझे महसूस हुआ कि पूरा आदिवासी समाज सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो एक धर्म कोड का मांग है, या एक मतलब अपने धर्म का ही जो बात होती है, उसमें थोड़ा सा अलग अलग भिन्न भिन्न हम लोग डिमांड कर देते हैं। उससे कई तरह से पेपरोग्राम भी आता है कि भाई आप एक मांग करके आइए, एक नाम लेकर आइए, वहाँ से आपका काम हो जाएगा या मिल जाएगा। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहेंगे, झारखंड अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है, राज्य कई हैं, कई राज्य, लेकिन देश तो एक है। तो धर्म हमारा ट्राइबल का अगर 800 प्रकार है, 600 भाषा बोलते हैं हम लोग, तो धर्म अगर 83 प्रकार का है, लेकिन कोलम तो हम लोग का एक ही चल रहा है। एकदम सिंपल सा जवाब है। तो इसी में बहुत सारे उलझे हुए हैं, तो उनका शंका कैसे दूर करना चाहेंगे? बस यही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कई राज्य मिलकर एक देश हो गए। हम लोग का कई धर्म और कई भाषा है, लेकिन हम लोगों को एक कोलम चाहिए, एक अलग पहचान चाहिए, अलग पहचान चाहिए, चाहे कुछ भी मिले, जो कुछ भी मिले। नहीं कोई जैसे पकड़ के रखा है कि यही होना ही चाहिए, यही होना ही चाहिए, मतलब लचीला स्वभाव का नहीं है। तो कभी कभी बातचीत करते करते ऐसा लगता है यार ये लोग एक्चुअली रियल में मतलब धर्म कोड चाहते नहीं है, पीछे से राजनीतिक गुट तैयार करना चाहते हैं, वोट बैंक तैयार करके रखना चाहते हैं। वो लोग रियल में मतलब कोड नहीं चाहते हैं। ऐसा तो कुछ बातें होती हैं। आप कह सकते हैं 2015 से पहले कमोबेश इसी तरह का माहौल है। जी जी। लेकिन 2015 के बाद से, चूँकि छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है तो झारखंड के लोग जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, मैंने गुजरात में भी कार्यक्रम हो रहा है तो महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है तो अंडमान निकोबार से भी लोग आ रहे हैं। एक दूसरे से मोल जोल बढ़ रहे हैं। अरे आप भी आदिवासी, आप भी ट्राइबल, मैं भी ट्राइबल, रंग अलग हो, भाषा अलग हो, पूजा करने का पद्धति आप देखेंगे सर, तो सारे को देखेंगे, मुर्गा उर्गा, वो भी रंगवा मुर्गा, पूजा पद्धति सेम, थोड़ा थोड़ा अलग है। तो हम यही कह सकते हैं भिन्नता में भी हम एक हैं। जी जी जी। चलो, आपके बातचीत से तो ये समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि हम लोग का सबका तड़प है कि हमारा एक अलग कलम होना चाहिए। पर हमारे धर्म से, अपना धर्म से जो अन्य धर्म में जो है, उनको अब क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से वो लोग भी हमें मदद करें? हम यही चाहते हैं कि हम सभी धर्मों को सम्मान करें। जी। और यहाँ तक मैं बता दूँ, मंदिर हो तो भी हम लोग सिर झुकाते हैं,
मस्जिद हो फिर भी शीश झुकाते हैं, चर्च हो फिर भी सम्मान और सिर झुकाते हैं, गुरुद्वारा हो फिर भी माथा टेकते हैं। हम सभी पूजा पाठ और धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारा आदिकाल से, चूँकि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जब जनगणना हुई है अंकित रहा है। बस हम इसी के चाहते हैं कि अलग राज्य में हमको आदर्श में ना रखा जाए। हमारा भी धर्म है, हमारी भी भाषा है, तो हमको एक पहचान के रूप में दिया जाए। और इसीलिए 20 तारीख को जो मानव श्रृंखला हम लोग बना रहे हैं नेशनल हाईवे में और सारे मुख्य पथ पे, तो सभी धर्मों के लोगों को हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस मानव श्रृंखला वाला आंदोलन में आप लोग पूरा हमें सहयोग कीजिए। और सर मैं ये चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि हमारे समाज के लोग हर धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, सभी को हम आदर करते हैं, सभी को बराबर लेके चलते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग का जो धर्म के लोग हैं वो धर्म में कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग सब आदर करते करते वहीं का हो गए, और जैसे इधर आदर कर रहे हैं तो वहीं का हो गए, इधर आदर कर रहे थे इधर कर ही हो गए। मतलब हम लोग का विचार उनके जैसे उधर हम रिस्पेक्ट करके उधर चले गए, इधर रिस्पेक्ट किए तो इधर ही चले गए। तो इसीलिए हमारे अंदर में जो सरना या अपना जो प्राकृतिक धर्म है इसके रूप में थोड़ा सा हम लोग कन्फ्यूज हमारे समाज के लोग हो रहे हैं, वैचारिक रूप से हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने समाज के लोगों को ये इस पर यही कहना चाहेंगे कि जब कोई मेला लगता है, सपोज आपका मुड़मा जत्रा लगता है, तो मुड़मा जत्रा में तो कई समुदाय के लोग आते हैं, सब कुछ आते हैं। आप ऊपर से आप 5 किलोमीटर ऊपर चले गए और देखिएगा तो लगेगा कि सब कोई एक साथ है, एक जगह खड़ा है, यही लगेगा। वहाँ कहाँ दिखेगा कि कोई मुस्लिम है, कोई आदिवासी है, कोई बौद्ध है, कि जैन है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग हर एक धर्म का रिस्पेक्ट किया, हमको सभी को हम लोग मान सम्मान दिए, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो एक लचीला स्वभाव या अपने जो धर्म है उस धर्म को हम लोग थोड़ा सा प्यार नहीं कर पाए, और अन्य धर्म को तरह हमारा जो लोग बहुत सारे चले गए, या अभी उनकी तरफ से विचारधारा बन गया है। अब विगत दिनों में ऐसा देखा गया कि जो बीते कल से संस्कृतिटाइजेशन जो हुआ, उसका प्रभाव बहुत जोरों पर और दिलो दिमाग पर पड़ गया था। जी। लेकिन जैसे ही उस समय भी आंदोलन रहा, नहीं रहा स्वाभाविक नहीं, लेकिन कभी कभी समय का मांग रहता है, और उसी प्रकार अभी परिस्थितियां बदली है। अभी कोई भी स्टूडेंट को भी पूछिएगा तो बोलेगा नहीं हम आदिवासी हैं और हमारी पहचान होनी चाहिए। पहले स्टूडेंट को पता नहीं होता था कि उसका सर्टिफिकेट में क्या लिखा है या वो किस धर्म को मानता था। अभी स्टूडेंट से ऊपर आप कोई सामाजिक आदमी को या संगठन के प्रतिनिधि को, वो तो और खुल के जवाब देंगे। तो यही एक सोच के साथ में मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। उसमें ये विचार आया कि यार हम लोग अलग अलग धर्म में हम लोग वैचारिक रूप से बट गए। हमारा धर्म तो असली आदिवासी प्राकृतिक धर्म है ना, प्राकृतिक धर्म है, उस प्राकृतिक से हम लोग का विचार बट गया। और विचार बटने के बाद में क्या हुआ, हम लोग आज प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो सरना में आना चाहिए है ना, ताकि हम लोग का एक सरना स्थान का भी सुरक्षा हो, और हम लोग का एक धर्म के प्रति एक जुड़ाव हो, और समाज के लोगों में एक अपने धर्म और संस्कृति और रीति रिवाज के प्रति वहाँ से हम लोग सरना से प्रत्येक सप्ताह ज्ञान दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं, विचार दे सकते हैं, अपने बच्चों को समझा सकते हैं। तो जो सरना में बृहस्पतिवार को आना चाहिए, इसमें आपका क्या सोचना है? ये तो बहुत सही बात है, क्योंकि आप अगर आस्था से जुड़े हुए हैं तो आपको आस्था कहाँ पर है उस जगह पे तो जाना पड़ेगा। और इसी पहल को देखते हुए हम लोग छोटा सा स्वरूप है लोहरदगा में धर्म कुड़िया बनाए हैं, जिसका नाम झखरा कुंबा है। और पहले नीचे छोटा हॉल था, अब थोड़ा बड़ा हॉल हो गया है। सारे लोग शुरू हम लोग आदिवासी हॉस्टल और कस्तूरबा हॉस्टल, यही दोनों के स्टूडेंट के बच्चे आते थे। अब क्या है कि अगल बगल गांव के लोग, दूर दूर से भी लोग वहाँ आने लगे हैं। और तो और सर, बृहस्पतिवार को केवल नहीं, और दिन जिसको जब भी समय मिलता है फैमिली उमली लेकर के वहाँ आते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पानी चढ़ाते हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और हम सबको कहना चाहेंगे कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन बृहस्पतिवार को
1 घंटा के लिए अपना सरना स्थल में ज़रूर समय निकालिए। और जैसे अभी हम लोग का 2 भागों में बटा हुआ सा लगता है सर, जैसे कि कोई सरना में जाने से खुश है ना, और बहुत सारे ऐसा ही अपना ही धर्म के लोग हैं, सरना में जाने से हमारे महिलाओं को रोकते हैं, और रोकने के साथ साथ में उसको अनाप शनाप भी बोलने का काम करते हैं। तो मैं कहता हूं कि जब सरना में हम लोग नहीं आएंगे तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ये रोकने वाली जो बात है ना सर, इसमें उन लोगों को अपनी क्षेत्रीयता से ऊपर उठ के सोचना होगा। जी जी हाँ। आज का जो भूमंडलीकरण है उस दायरे में आप सोचेंगे, और खासकर महिला को दूसरा समाज में रोका जाता है, हमारा समाज में नहीं रोका जाता है। अगर हमारा समाज में अगर ऐसा कोई रोक रहा है तो समाज का वो विरोधी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सही बात है, सही बात है। और इसमें हमारे समाज की अगुवाई जो करने वाले वही लोग इस तरह से करते हैं तो बहुत दर्द होता है। आज सरना धर्म के लोग, सरना धर्म के भाई और बहन आज सरना में जा रही है, और उसको अगर हम ही लोग रोकेंगे तो क्या हालत होगा, क्या इतना दर्द होता होगा। वो लोग चाह के भी वहाँ नहीं जा पा रही है, अभी बहुत सारा अभी भी है, उसमें क्या करना चाहेंगे हम? ये आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को कि आपने गलती कर चुके हैं, अब दोबारा गलती मत करिए, और इस चीज़ों को थोड़ा विस्तृत होकर समझिए। जब जन्म हो, मरण हो, शादी ब्याह हो, सभी संस्कारों में महिलाओं का उतना ही भूमिका रहता है जितना पुरुष का। और अगर हम आज खड़े हैं तो कोई महिला का योगदान है, मेरी माता ही क्यों ना हो, तो हम आज खड़े हैं। आप महिला को इग्नोर करके नहीं चल सकते। और इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी महिला है पूजा पाठ में जाना चाहती है उसको एकदम फ्रीली छोड़ दीजिए, उसको जाने दिया जाए। और कभी कभी मैं ऐसा ही फील सा करता हूँ, जैसे अभी मेरे पास में बहुत सारे समाज के काम करने की वजह से फ़ोन वगैरह आते, दादा हमको सरना में जाने के लिए मना कर दिए, और हम लोग जा रहे हैं तो हमको कुछ इस तरह से आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी दुख दर्द होता है तो बोलते हैं कि सरना में जा रही है, इसीलिए हो रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सरना में जाने से दुख दर्द कम होता है, जो बीमारियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो दूर होता है। और इसलिए ये जो बातें कर रहे हैं मुझे लगता है कि गलत बात है, क्योंकि हम लोग खुद जाते हैं बृहस्पतिवार को, और हम चाहते भी हैं, मेरी बूढ़ी माँ है, साथ में लेकर के जाते हैं। तो जब जाते हैं तो माँ को भी लगता है पूरा थोड़ा मानसिक रूप से ठीक रहती है। नहीं जा पाती है तो तब लगता है कि अरे कुछ छूट गया। सही बात है। और इसी वजह से काफ़ी महिलाएं भी बोलती, दादा बोलिए हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे अगुवा करने वाले, जो हमारे समाज का सुरक्षा और व्यवस्था हम लोग हिफाजत करने वाले, जो हमारे पुजारीगण हैं, है ना, वही लोग इस तरह से हरकत करते हैं तो बोलिए हम कहाँ जाएंगे। हम अपना मानसिक स्थिति जो मन में बहुत सारे गलत आती है, किसी से लड़ाई झगड़ा का कुछ भी कमजोरी आती है, लोगों को बताएंगे तो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हम बताने के लिए कहाँ जाएंगे? क्या हम अन्य धर्मों में जाएंगे या कहीं और जगह पर जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ नहीं जाने दिया जाए तो हम कहीं न कहीं जाएंगे, उसमें बोलेंगे कि अन्य धर्मों में चला गया, वहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो ये एक महान संदेश लोगों को बताइए। मैं तो बताता ही रहता हूँ, लेकिन आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि इस महान संदेश को अच्छी तरह से क्लियर। जो भी सामाजिक अगुवा हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि माता को जननी कहा गया है, महिला को जननी कहा गया है, और इसलिए उन पे बहुत ज़्यादा जोर ना चलाएं, ताकत ना चलाएं। हमारे पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लड़ने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, वहाँ आप अपनी ताकत दिखाएं। हम उन महिलाओं का दिल से आभार है जो पिछले दिनों संस्कृतिटाइजेशन के द्वारा कोई मंदिर की ओर जाती थी, कोई चर्च की ओर झुकाव था, कहीं गुरुद्वारा की झुकाव था, सारे कोई अब कितनी सुंदर लगती हैं जब लाल पाड़ साड़ी पहन के सरना स्थल जाती हैं। दीदी को, बहन को, माता जी को जो भी सामाजिक अगुवा रोकते हैं उसको मैं चुनौती देता हूँ कि अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ें आपको परेशानी करती है, आप मुझसे सीधे वार्ता कर सकते हैं। हमारे बीच कई ऐसे सामाजिक अगुवा हैं, अगर मैं ना सही कई सामाजिक अगुवा हैं जो आपके जो मन में गलत भावना है उसको क्लियर करेंगे।
तो चलिए सर, बहुत अच्छा आपने बताया समाज के लिए। और अभी हमारा मतलब धर्म कोड के बारे में आप अंत में, ये अंतिम भाग है, उस धर्म कोड के बारे में एक और सुंदर सा संदेश दे, ताकि हम लोग एक रूपता के साथ में, एक अच्छाई के साथ में, समाज की खुशबू के साथ साथ में एक धर्म मिल जाए। और धर्म से चाला माँ से हम लोग दुआएं करेंगे कि इसमें हमको कामयाबी मिले, सफलता मिले इसी सत्र में, और वो आगे तक जाके पास हो जाए। तो इसमें आप अंतिम भाई, समाज के सभी बच्चे, बूढ़े, नौजवान, नौकरी पेशा, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, बुद्धिजीवी, सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि 20 तारीख को जो मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है पूरे झारखंड में, ये ऐतिहासिक लड़ाई है। और पूरे झारखंड में नेशनल हाईवे हो, मुख्य पथ हो, सभी जगह आप लोग अपने मांग पत्र वाले तख्ती लेकर के, बैनर लेके, झंडा लेकर के ज़रूर सोशल डिस्टेंस और सरकार की जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए मानव श्रृंखला वाले कार्यक्रम पे ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करें। शुक्रिया, आभार। तो हम चाहेंगे सर आपका इसमें मोबाइल नंबर दे सकते हैं, जाके कंफर्म, या आपके जो साथी है, बुधवा जी है, या किसी का कोई संपर्क कर सकते हैं। तो हम 1-2 मोबाइल नंबर इसमें डाल देंगे कि बिल्कुल, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं भी काफ़ी बिजी रहूँगा, हो सके मेरा भी 2-3 जगह मांग रहती है, तो नंबर आपका डाल दें। बिल्कुल डाल सकते हैं। मेरा नंबर है 7488 724 989। ये मेरा पर्सनल नंबर है। और बहुत सारे संगठन हैं रांची में, आदिवासी छात्र मोर्चा है, अजय टोपो जी, उनका नंबर मैं दे सकता हूँ। निरंजना हेरेन जी हैं, मुन्ना टोपो जी हैं, हलधर चंदन पहान हैं, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद, और तमाम संगठन हैं। आज मैं आपको खुशी की जानकारी दे दूँ सर कि फुलचंद तिर्की जी ने खुद मुझे फ़ोन किया, केंद्रीय सरना समिति, बोले मैं दादा बिस्तर में हूँ, फिर भी मुझे अकबकी हो रही है कि मैं आपका सपोर्ट करने कब आऊँ। तो ऐसे लोग मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ और मैं कल परसों में ठीक हो रहा हूँ और जल्दी से रोड में उतरने वाला हूँ, आपके साथ कैंपेनिंग में जाने वाला हूँ। उनके साथ साथ बरियातू से संजय तिर्की हैं, उन्होंने भी फ़ोन किए, बोले कि मैं भी तबीयत ख़राब की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ अरविंद, लेकिन मैं भी तुरंत आ रहा हूँ आपके साथ। सारे संगठनों का जवाब आ रहा है। अजय तिर्की जी भी फील कर रहे हैं कि मुझे होना चाहिए, और वो भी संदेश दिए हैं कि मैं जल्द आ रहा हूँ टीम में। तो सारे लोगों से, सभी जिला से, सभी प्रखंडों से मैसेज आ रहे हैं। अभी मांडर कॉलेज के छात्र प्रतिनिधि के साथ बैठक हुई, उन लोगों ने भी आह्वान किया कि नहीं, हम लोग का एक धरने का कार्यक्रम है बिरसा चौक में 18 तारीख को, तो उसको भी हम लोग को सफल बनाना है। 19 तारीख को प्रार्थना सभा का एक धरना है, उसको भी सफल बनाना है। और 20 तारीख को जो मानव श्रृंखला है उसको भी बेहतरीन और बेमिसाल और ऐतिहासिक सफल बनाना है। चलिए, आप लोग सहयोग कीजिए, और जहाँ पर है, जिस जगह पर वहीं से आप काम कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग का कोरोना के समय है। तो ऐसे समय में हमें किस तरह से करना है, हमारे जो अरविंद बाबू है वो बताएंगे, और मैं 3-4 आदमी का मोबाइल नंबर इसमें डाल देंगे। ठीक है। जय धर्मेश, जय जोहार।